सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार। सत्संगत जी, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में किसी से मिलने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़, अगर उससे मिलना हमें है तो जिससे मिलना है उसका नाम क्या है, फिर जिससे मिलना है उसका रूप क्या है, और तीसरी बात, जिससे मिलना है वह रहता कहाँ है। इन 3 चीज़ों को लेकर के जब हम निकलते हैं तो उस व्यक्ति तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हर एक इंसान आज भगवान की खोज कर रहा है, ईश्वर परमात्मा को जानना चाहता है, ईश्वर परमात्मा से भेंट करना चाहता है, मिलना चाहता है, लेकिन इस मिलने वाले नियम को भूल चुका है। जिससे मिलना है, इस परमात्मा का नाम क्या है, तो इसे अनेकों नाम से पुकारा जाता है। कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह ताला कहता है। ये तमाम नाम इसके हैं। तो नाम तो हर कोई जान रहा है। नाम के जानकारी के बाद अब ये पता करना है रूप कैसा है, जिससे मिलना है वह कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है। तो इधर अगर निगाह दौड़ाते हैं तो रूप के बारे में कबीर साहब ने कहा कि जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप। तो ये न रूपवान है न कुरूप है, मुँह माथा जिसका नहीं है। इसी को पावन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा ताहि जाय किमि बरनी। यानी बिना पैर का है, बिना आँख का है, बिना हाथ का है, कारोबार सब करता है, लेकिन यह रूप कुरूप दोनों से बाहर है। इसका कोई रूप रंग नहीं है। और इसको अगर हम बाइबल से देखते हैं, ईसाई भाई कहते हैं गॉड इज डायमंड लाइट। ये परमात्मा एक प्रकाश पुंज है, ईश्वर प्रकाश है, एक ज्योति है। ये सारे लोग कहते हैं इस बात को। तो जिसका रूप रंग नहीं है, मुसलमान भाई भी कहते हैं अल्लाह का कोई रूप रंग नहीं है। यानी सब लोग इस मत के हो जाते हैं कि जो राम है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, यह रूप रंग से न्यारा है। कोई रूप रंग इनका नहीं, ये निराकार है। सब इस पर एक मत हो जाते हैं। इसी को आनंद वाणी में भी जो निराकार आध्यात्मिक मिशन का मूल ग्रंथ है, इसमें भी बताया गया कि ना मुँह माथा जिसका कोई, ना ही रूप कुरूप है। पुष्प बास से भी पतला, एको तत्व अनूप है। सत्य चेतन आनंद युक्त है, जन्म मरण से न्यारा है। 3 लोक बनाया इसने, इसी का सकल पसारा है। दृश्य अदृश्य जो भी जग में, जग करता की माया है। इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है।
ये सब रचना नाशवान है, एक दिन सब मिट जाएगा। प्रीत किया यदि रचनहार से, परमानंद को पाएगा। प्रीत किया यदि रचनहार से, परमानंद को पाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि ये परमात्मा निराकार है। इंसान जिसको तू ढूंढ रहा है, नाम तो तू जान गया, रूप भी अनेक ग्रंथों से तूने जान लिया। अब ये रहता कहाँ है? तीसरा चीज़ ये रहता कहाँ है? तो परमात्मा के खोजने वालों, परमात्मा के रहने का स्थान ढूंढ लो कि परमात्मा रहता कहाँ है। तो कबीर साहब की तरह अगर हम ध्यान देते हैं तो कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्यों तिलमा ही तिल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागे। सूरदास जी इसी को कहते हैं कि जैसे कोई गेह बनाए, दीपक बार करे उजियार, त्यों हरि ज्योति आप प्रगटाई, घट घट में सोई दर्शाई। सर्वव्यापी तुम सब ठाहर, तुम ही दूर जानत नर नाहर। कबीर साहब भी कहे कि राम हर जगह विराजमान है, सुई रखने की जगह नहीं जहाँ ये परमात्मा न हो। आगे पीछे राम है, राम बिना नहीं और। तो ये कबीर साहब की भी वाणी है, सूरदास जी की वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी को कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। भगवान राम ने जब वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहाँ कुटिया बनाऊँ, कहाँ रहूँ, तो वाल्मीकि ने कहा था कि तुम पूछस कि रहूँ कहाँ। कहत मोह सक जाओ, आ जहाँ न हो तहाँ देव कहो, वहीं बताऊँ ठाव। कौन सी जगह है जहाँ तू नहीं है? यानी परमात्मा सर्वव्यापक है। गॉड इज एवरीवेयर। परमात्मा हर जगह है। तो तीन चीज़ें हासिल हो गई कि परमात्मा का नाम आपने जान लिया, परमात्मा के रहने का स्थान आपने जान लिया, परमात्मा का रूप आपने जान लिया। ये तीनों चीज़ जब आपके समझ में आया तो परमात्मा का दर्शन आप पा गए। अब परमात्मा आपको मिल गया। परमात्मा जो जर्रे जर्रे में रहने वाला है, इसको आपने देख लिया, समझ लिया। अब इसे अपना हक बनाना है। किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। एक सुनार के यहाँ आप जाते हैं, तमाम गहने देखते हैं, आभूषण देखते हैं, लेकिन वह आभूषण अपना नहीं होता जब तक उसका हम मूल्य नहीं चुकाते हैं। यहाँ पर भी महात्मा आवाज़ देते हैं कि परमात्मा को अगर आपने जाना है, आपने पहचाना है, तो परमात्मा को भी अपना बनाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। और वह मूल्य कौन सा है, जिसे चुकाना पड़ेगा, इसके लिए महात्माओं ने कहा अपने आप को ही इसके हवाले कर देना, यही मूल्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को अपना बनाने के लिए अपने आप को ही परमात्मा को समर्पित कर देना है। तब जा कर के हम जब परमात्मा की गोद में हो जाते हैं, परमात्मा अपनी गोद में हमें ले लेता है, तो सारा कुछ हमें हासिल हो जाता है, सारा आनंद हमें हासिल हो जाता है। तो साथ संगत इन्हीं वचनों के साथ दास यही कहना चाह रहा है कि आप आशीर्वाद दो कि हम भी परमात्मा के योग्य बने, परमात्मा भी हमें अपना करके, अपना बना करके इस जीवन में आनंद देते रहें। जैसे स्वयं आनंदमय हैं, वैसे हमें भी आनंदमय बनाए रखें। साथ संगत प्यार से कहिए धन्य।